जब शारिक साठा का ढोल बजा तो मुस्लिम मोहल्ले में हर कोई गली पर आने लगा। संभल की जिन गलियों में साठा का सिक्का चलता था, आज उन्हीं गलियों में साठा के नाम की मुनादी हो रही है। हर साधारण को सूचित किया जाता है कि शारिक साठा पुत्र साहेब हुसैन निवासी पजाया ये अभियुक्त लगातार दबिश और तलाश के बावजूद फरार चल रहा है। तो अगर 30 दिन के अंदर अदालत हाजिर या पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो इसकी कुर्की की कार्रवाई की जाए। ये शारिक साठा का अड्डा है जहां पर लाल रंग का पोस्टर चिपका दिया गया है। इसकी एक एक लाइन संभल वाले ना भूल पाएंगे, ना योगी आदित्यनाथ भूलने देंगे। 24/11/2024 को संभल में हुई हिंसा के मोहम्मद कैफ, नईम और बिलाल आदि की हत्याओं के संबंध में अन्य साथियों के साथ प्रकाश में आया है। ये अभियुक्त लगातार दबिश और तलाश के बावजूद फरार चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था। अभी तक गिरफ्तार हाजिर नहीं हुआ है, इसलिए इस अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा 84 BNSS की कार्रवाई जारी की गई है, जिसे आज गवाहों के समक्ष उसके निवास स्थान पर चस्पा किया गया है। गली छोटी है लेकिन साठा अगर हाजिर नहीं हुआ तो यहाँ पर बुलडोजर भी आ सकता है, यहाँ हथौड़े भी चल सकते हैं। हर साधारण को सूचित किया जाता है कि शारिक साठा पुत्र साहेब हुसैन निवासी पजाया थाना पजाया दीपासराय थाना नखाता जिला संभल। और इस बार साठा की गली से ना पत्थरबाजी होगी ना गोली चलेगी, क्योंकि अगर किसी ने सोचा भी तो इसका अंजाम क्या होगा ये यूपी पुलिस ने पहले ही बता दिया है। पुलिस के हाथ में लाठी भी है, पुलिस के हाथ में हाईटेक हथियार भी हैं। जिसका जैसा इरादा उसका वैसा ही इलाज होगा। इतनी फोर्स जब एक जगह जाती है तो संदेश से ज्यादा चेतावनी होती है। कुर्की के नोटिस चिपकाने से पहले पुलिस ने संभल में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में शामिल पुलिस के जवान एंटी रॉयड गियर से लैस थे। पुलिस के जवान सिर पर हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर से लैस थे। जवानों के हाथों में लाठियां भी थीं और उनके पास हाईटेक हथियार भी मौजूद थे। पुलिस 4 थानों की फोर्स और पीएससी की पूरी प्लाटून लेकर शारिक साठा के मोहल्ले में पहुंची थी। पुलिस ने संभल की दीपासराय में पहले मुनादी का ढोल और उसके बाद कुर्की की कार्रवाई की। संभल पुलिस के साथ राजस्व विभाग और तहसीलदार की टीम भी मौजूद थी, जिन्होंने शारिक साठा के घर में जाकर चेकिंग की और कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। कुर्क किया गया है, उनका नहीं है, वो हमारा है। आपका है? जी हमारा ही इस्तेमाल का सारा सामान रखा है। आप किसी से भी मालूम कर लीजिए, बाहर निकलेंगे सड़क पे तो आपको कोई बता देगा। हमारे ही इस्तेमाल का नहीं है। लेकिन प्रशासन का तो कहना यह है कि ये प्रशासन का तो साफ कहना है कि संपत्ति जो है शारिक साठा की थी। तो पता नहीं सर, कब से नहीं देखा शारिक साठा को आपने? हमने तो देखा ही नहीं है। कि क्या है? कितने सालों से? सर 19-20 साल हो गए हमारी शादी को, हमने तो उन्हें देखा ही नहीं है। कैसे दिखती है, क्या है, कैसे, हमने तो देखा ही नहीं है सर। शारिक साठा देश का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर बताया जाता है। शारिक साठा के ऊपर हत्या, आर्म्स एक्ट, चोरी और जालसाजी के 69 मुकदमे दर्ज हैं। शारिक साठा 2020 में दिल्ली की एक जेल से जमानत पर छूटने के बाद एक फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भाग गया था। दुबई में बैठकर ही 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा की साजिश रची और अपने गुर्गों के माध्यम से भीड़ को भड़काया और हथियार उपलब्ध कराए थे। संभल पुलिस अब तक शारिक साठा की 2.31 करोड़ की संपत्ति पिछले 1 साल में जब्त कर चुकी है। शारिक गैंग के 3 आरोपियों को पुलिस पकड़कर जेल भेज चुकी है और अब संभल पुलिस ने शारिक साठा के अड्डे की कुर्की करवा दी है।
एक साठा जो हमारा वांछित है और इसके विरुद्ध NBW इत्यादि जो है पूर्व में ही जारी हो चुके हैं। अभी ये फरार है। उसके क्रम में सक्षम न्यायालय से आज इसकी कुर्की वारंट प्राप्त करके पुलिस प्रशासन के द्वारा ये जो इसका घर है उसमें चल अचल संपत्ति जो जब्त होगी उसकी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। और अभी इसमें इस कार्रवाई में 3-4 थानों का फोर्स और एक प्लाटून PSC जो है वो डिप्लॉयड है और बाकी हम लोगों के द्वारा इसका पर्यवेक्षण किया जाएगा। अगर अभी भी शारिक साठा ने सरेंडर नहीं किया तो फिर यूपी पुलिस ने आगे का एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। यूपी पुलिस इंटरपोल की मदद से शारिक साठा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी में है। योगी का ऑर्डर एकदम क्लियर है। यूपी में अगर कोई साजिश रचेगा तो फिर चाहे वो पाताल में ही क्यों न छिपा हो, पुलिस उसे ढूंढ कर लाएगी।